सो दिस इज़ मी लिफ्टोसफर एंड वेलकम टू दिस चैनल। और हम इस सीरीज़ में, जो कि हमारी सीरीज़ है ऑन द बुक द एल्मेनाक ऑफ नवाल रविकांत। द नवाल सर हैव चेंज द लाइफ ऑफ मैनी पीपल, इन फैक्ट ऑफ मी एंड बहुत सारे लोग जिन्हें आप जानते हो, बहुत फेमस लोग हैं लाइक रणवीर अलावादिया भैया, इनको अपना मेंटोर मानते हैं। इलॉन मस्क, रिचेस्ट मैन ऑन द प्लानट, इनकी ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं and he admire him also. Somehow it's seen from his tweets and way of conversating. And आप देखते हो he's been on a major podcast that revolves around the world like the Diary of a CEO, Chris Williamson, Modern Wisdom, and all these podcasts. So when you realize a man who can think such, like he's been on Joe Rogan, the OG of podcasting. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम इस सीरीज़ को हमने कंस्ट्रक्ट करा था कि भाई हम पहले 2 एपिसोड में बात करेंगे वेल्थ के ऊपर, जो हम कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने लिंक डाल दिया है, जाके देखो। एक अलग परसेप्शन आपको पता चलेगा, एक अलग पर्सपेक्टिव आपको पता चलेगा जो आपको पकड़ाया जा रहा है सोसाइटी में और जगहों से जो आपको पकड़ाया जा रहा है। एक अलग ही चीज़ पता चलेगी आपको उसमें आके। ओके, नाउ हाउ यू परसीव वेल्थ एक अलग ही है, और आपको इन्होंने भाई अलग ही वो पकड़ा दिया कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू परसीव वेल्थ, कि तुम ऐसे देख सकते हो उसको। नाउ अब इस पार्ट में हम बात करेंगे हाउ यू कैन टेक बेटर डिसीजंस एंड बेटर जजमेंट, एंड हाउ कैन बिल्ड योर बेटर जजमेंट ओवर द outside condition of your life, and you can predict them based on data, research, and a solid foundation, so that you can build your wealth and you can build your life in a way you want it to be. So दिस इज़ मी लिफ्टोसफर। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब मारो एंड ऐसा ही कंटेंट आएगा चैनल पे। अभी छोटा चैनल है, देखो अभी मैं उतना इसको वो इन्फॉर्मेशन जो मैं डालना चाहता हूँ वो मैं डाल नहीं पा रहा, क्योंकि अभी उतनी ऑडियंस के पास पहुँचेगी नहीं। एंड आई एम अ गाय जो कॉपी पेस्टेड कंटेंट नहीं देने वाला है। यहाँ पे वो कंटेंट देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कॉमेंट्री करूँगा कुछ चीज़ों में, लाइक ऑन सम बुक्स, ऑन सम फिलोसोफर्स, बट देयर विल बी फिलोसफी दैट विल बी कम्प्लीटली बी माइंड। आई हैव थॉट देम इन अ रूम। मैंने कमरा बंद करके वो सोची हैं, और वो चीज़ें क्यों, फ्रेड नीचा के टाइम में जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने सॉल्व कर दी। अब जो मेरे टाइम में प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व कर दूंगा। सो मेरा वो पैशन है, एंड आई थिंक अ लॉट, एंड आई एम सॉर्ट ऑफ फिलोसफिकल गाय एंड ऑल दोज थिंग्स। विद दीज थिंग्स लेट्स बिगिन दिस वीडियो आउट। आपका ब्रेन आपको कुछ रिस्पॉन्सेज देता है। पहला रिस्पॉन्स होता है इमोशनल रिस्पॉन्स। जब भी कुछ आपकी लाइफ में होगा, आपका ब्रेन आपको इमोशनल रिस्पॉन्स देगा, फियर बेस्ड रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके ब्रेन को लगता है कि थ्रेट है टू माई सर्वाइवल, एंड वो आपकी एनर्जी सेव करना चाहता है। तो अगर आप कुछ डेटा वेस्ट सोचोगे या फिर आप कुछ ऐसा सोचोगे जो कि बहुत रैशनल होगा, तो उसमें आपकी एनर्जी खर्च होगी, जो कि ब्रेन आपका नहीं चाहता। तो आपके साथ लाइफ में कभी भी कुछ भी होता है एंड यू आर फेस्ड विद अ रिस्पॉन्स वन दैट इज अ इमोशनल फियर बेस्ड रिस्पॉन्स, तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो, क्योंकि 90 आई वोंट से परसेंटेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वुड बी रॉन्ग, गलत ही होगा वो। तो इट्स बेटर कि आप रिस्पॉन्स 2 की तरफ जाओ। जब कुछ हो, आप don't take any decision in that moment of heat. Sit down after some time, sit down with your own self, with a black pen and a white paper, and write what are the things that are happening and all those things. Then introspect that and then take a decision. ओके, सो आपको पहले अपनी ईगो हटानी होगी। आपको अपनी रियलिटी में आना है कि मुझे रियलिटी से मतलब है, आई डोंट केयर आई एम राइट और रॉन्ग। जब आप ये कर लोगे, उसके बाद नवाल जो इसमें बात करते हैं दैट इज़ कि भाई कुछ मेंटल मॉडल्स नवाल ने दिए कि आप इन मेंटल मॉडल्स पर अगर आप जाते हो, इन वेज में आपको सोचना चाहिए। इन मैट्रिक्स के अंदर रह के आप अगर सोचते हो तो यू कैन थिंक। देखो पूरा रियलिटी तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, दैट्स 100% रियल, जो कि नवाल भी अपनी वीडियो में, सॉरी नॉट वीडियो बट अपनी बुक में बोलते हैं। बट आप क्लोज टू रियलिटी जा सकते हो, क्लोज टू रियलिटी जा सकते हो, क्योंकि कोई भी कुछ एकदम से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल स्टॉक मार्केट में क्या होना है, कल क्या होना है। तो नो बडी कैन प्रेडिक्ट दैट एक्यूरेटली 100%, बट यू कैन गो टू एट लीस्ट नियर टू द रियलिटी। सो जब आप उतना नियर जा सकते हो तब आप उस चीज़ को समझते हो। तो मैं यहाँ पर जो इस वीडियो का टाइटल भी मैंने रख रखा है दैट इज़ कि 60 डे प्लान टू थिंक बेटर एंड अर्न मिलियंस। सो वो वाली जो बात है वो नवाल ने अपनी बुक में लिख रखा है, एंड आई विल बी डिस्कसिंग दैट एट द लास्ट। सो वीडियो में बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो भाई अगर अभी तक लाइक नहीं करा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द मेंटल मॉडल्स टू थिंक इन अ बेटर वे। सो पहला मेंटल मॉडल जो नवाल आपको देते हैं, नवाल बोलते हैं मेरे भाई देखो पहले समझो, आपको अगर रियलिटी में आके डिसीजंस लेने हैं तो आपको बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए। वो नहीं कह रहे कि आप कैलकुलस या बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ्स सीख लो, बट आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, लाइक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड एंड ऑल दोज थिंग्स आपको आनी चाहिए। एंड लाइक अर्थमेटिक्स, लाइक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल दोज थिंग्स।
एंड यू शुड नो दैट एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपको ये बेसिक मैथ जब आती है तब आप इनके फ्रेमवर्क्स में रह के जो डिसीजंस लेते हो वो आपको रियलिटी में लेके जाते हैं। क्योंकि आई डोंट नो विच guy has said this thing that the mathematics is a language that universe speaks. सो वो सब चीज़ें मैथमेटिक्स आपको रियलिटी की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पर पहला मेंटल मॉडल जो नवाल ने मुझे और आपको दिया है वो यही है कि आप मैथमेटिक्स को समझो और उसी के ढांचे में रह के, उसी के मैट्रिक्स में रह के आप जब सोचते हैं तो बहुत अच्छा सोच पाते हैं। दूसरी चीज़ हमें नवाल देते हैं दैट इज़ इन्वर्जन, कि आपको ये समझना है कि हो सकता है आपको ना पता हो कि व्हाट यू वांट, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए व्हाट यू डोंट वांट आउट ऑफ लाइफ। कि तुम्हें हो सकता है अभी ना पता हो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, बट ये तो एटलीस्ट यू शुड डिसाइड कि मुझे ये चीज़ें तो नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दीज थिंग्स टू बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ। व्हेन यू रियलाइज दीज थिंग्स देन यू टेक डिसीजन दैट आर मोर टुवर्ड्स द रियलिटी, नॉट जस्ट आउटसाइड द रियलिटी। थर्ड थिंग दैट नवाल जिसकी बात करते हैं इन अ मेंटल मॉडल्स दैट इज लर्न गेम थ्योरी एंड योर दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप लोग बोलोगे इन पर पूरी पूरी वीडियोस बना देंगे, कमेंट में डालो कि अगर बनानी है पूरी पूरी वीडियोस। सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब तुम बात करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हाउ द डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स, कि ये चीज़ की इतनी डिमांड इसलिए इसका प्राइस हाई है, या फिर इसकी डिमांड कम है इसलिए इसका ऐसा है। एंड हाउ द प्राइस ऑफ समथिंग इज डिसाइडेड, कि ये चीज़ अगर 1000 रुपये की है, कैसे है 1000 रुपये की, कैसे हुई, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, इसकी ऑल दोस थिंग, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, या फिर कितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो कैसे बिल्डअप हुई और इसकी कॉस्ट कैसे डेवलप हुई। आपको वो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी टू बिल्ड समथिंग ग्रेट एंड टू टेक डिसीजंस दैट आर इन रियल टाइम। बिजनेस में आपको कोई डिसीजन लेना, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर समझ नहीं आती है, हाउ कैन यू टेक अ गुड डिसीजन अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही नहीं समझ आती। एंड गेम थ्योरी की भी बात यहाँ पर जो होती है, गेम थ्योरी इज दैट कि यू शुड नो हाउ दीज थिंग्स वर्क आउट, कि सब कुछ वर्कआउट कैसे हो रहा है, हाउ बिग कॉपरेशंस वर्क, हाउ द थिंग्स वर्क आउट ऑन ऑल दोज थिंग्स। हम इसमें पूरी वीडियो कर देंगे, अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ, यू शुड नो दीज थिंग्स जो हम नवाल, क्योंकि हमें इस वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प रखना है 10 से 15 मिनट में, तो अभी मैं उनको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो अब उसके बाद एक चीज़ नवाल बोलते हैं दैट इज़ रन अपहिल। जब भी आपको लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेना है एंड आप यू शुड चूज द पाथ विच इज़ मोर पेनफुल इन द शॉर्ट टर्म एंड विच विल गिव यू द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, उसकी बात नवाल करते हैं। लाइक नवाल यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि मैं अभी अगर जिम में जाता हूँ और जिम में जाके मैं वेट्स उठाता हूँ, तो हो सकता है मुझे शॉर्ट टर्म में पेन हो, बट इन अ लॉन्ग टर्म आई नो कि मेरी हेल्थ अच्छी होगी और मेरा माइंड, मैं अच्छे से सोच पाऊंगा, अच्छे से डिसीजंस ले पाऊंगा एंड आई कैन बिल्ड वट एवर आई वॉन्ट इन आउट ऑफ माई लाइफ। दैट्स अ थिंग। सो नवाल उस चीज़ की बात करते हैं एंड उसके बाद नवाल एक चीज़ और बोलते हैं कि अगर आपको वो बिल्ड करना है ना, तो यू नीड टू लर्न एंड स्टडी द ग्रेट माइंड्स ऑफ दिस योर द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन। लाइक 200-300 साल पहले या उनसे भी बहुत साल पहले जो ग्रेट्स रहे, जो क्लासिक्स हैं, आप उनको पढ़ो, उनकी बेसिक्स में जाओ। नवाल ने एक चीज़ बोली कि अगर कोई चीज़ आप ऊपर ऊपर से अगर समझते हो और आप उसको ड्राइव नहीं कर पा रहे बेसिक से, तो आप उसको समझते ही नहीं हो। नवाल ने कहा आपको इवोल्यूशन समझना है तो आप चार्ल्स डार्विन को पकड़ो, क्योंकि ही इज़ द मैन, इज़ द पायनियर ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ रिचर्ड डॉकिंस। एंड ही सेज कि रिचर्ड डॉकिंस को वो गलत नहीं कह रहे हैं, बट ये इज सेइंग कि चार्ल्स डार्विन will give you more basic understanding which will be the solid foundation of your understanding of evolution। उसी वे में वो बोलते हैं अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है तो आप एडम स्मिथ या फिर हाइक को पकड़ो एंड ऑल दोज थिंग्स। अब हम बात करते हैं जो हमने इस वीडियो का टाइटल रखा है दैट इज हाउ टू थिंक बेटर इन 60 डेज, जो कि नवाल ने बोला, कुछ मेरा इम्प्रोवाइजेशन है इसमें, उस चीज़ की हम बात करते हैं। तो देख, अगर तेरे को सोचना है मेरे भाई, पहले समझ बहुत अच्छे से, तेरे पास सोचने के लिए डेटा, फैक्ट्स और तेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, एक तेरे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। जैसे तुझे कुछ बनाना है ना, तो तेरे पास सब्जी, सब चीज़ें तो होनी चाहिए। फिर उसके बाद तू उनको काटेगा, मिक्सअप करेगा और उनको तू स्टोव पे रखेगा, बनाएगा, समझ रहा है? तो तेरे पास वो मटेरियल कहाँ से आएगा? सोचने का मटेरियल क्या होता है? थॉट्स, ठीक है? तो तेरे पास वो आइडियाज़, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आएंगे? वो आएंगे जब तू पढ़ेगा, व्हेन यू विल रीड। और जब तू पढ़ेगा तभी वो चीज़ें आएंगी। तो यू नीड टू रीड अ लॉट। नवाल कहते हैं ही रीड्स एटलीस्ट 1 or 2 hours अ डे। नवाल उसकी बात करते हैं। एंड तू कैसे, जब तू उन मटेरियल को लाएगा तो बहुत सारा पढ़ेगा। कि देख, पहले समझ, तू हो सकता है कहीं रह रहा हो और तेरे आसपास के लोग, आई एम श्योर कोई भी इतना ज़्यादा इवॉल्व थिंकर या फिर इवॉल्व बिजनेसमैन नहीं होगा, एक दो हो तो हो, दैट्स अ वेरी फकिंग रेयर चांस, दैट्स नॉट द रियलिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो तेरे को वहाँ पर करना क्या है? तुझे करना ही है, तू उन राइटर्स को उठाना, तुझे नीचा के साथ बैठना है, तो तेरे साथ नीचा आके बैठ जाएगा, मंगा ले 500 रुपये की किताब। समझ, तुझे तालिब के साथ बैठना है, ये सब
मैन नोन फॉर हिज इंटेलेक्ट इन दिस मार्केट। नवाल ने भी 50 जगह मेंशन करा है नसीम निकोलस तालिब को, ठीक है। अगर तुझे उनकी बुक्स को भी रिकमेंड करा है भाई साहब नवाल ने उसमें, अगर तुझे उनके साथ बैठना है तो क्या दिक्कत है, मंगा ले 500 रुपये की उनकी किताब। समझ रहा है? अगर तुझे 500 रुपये में कितने बड़े इंसान के साथ बैठने को मिल जा रहा है, उससे बड़ी बात तुझे क्या चाहिए मेरे भाई। तो समझ उस चीज़ को और उठा उन बातों को और पकड़ उन चीज़ों को। फिर जो तेरे पास अब सामान आ गया सोचने का, ठीक है, अब जो तेरे पास सोचने का सामान आ गया, अब तुझे तेरे पास मान ले, अब दूसरी चीज़ स्टेप 2 ये है कि तुझे अब जो भी तेरी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर, या जो भी चीज़ पे तुझे सोचना है उसको आइडेंटिफाई कर, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी नोटबुक, वाइट पेज, ब्लैक पेन, कमरा बंद कर अपना और बैठ यहाँ पे आके, ठीक है। और आप सोचने बैठ के इस इंसान ने ये चीज़ बोली है, इस चीज़ पर ये क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये साइंटिफिकली ट्रू है, क्या ये सिर्फ अपने बायसेस से तो नहीं आ रही बात, क्या ये साइंटिफिकली भी ट्रू है, जो कि तेरे पास डेटा होगा क्योंकि तूने बहुत सारा पढ़ रखा है, यूर अ वेल रेड मैन और वुमन, तो तुम्हारे पास वो चीज़ है। नाउ you're cooking, like it's a stove, your table is a stove, and your pan and your notebook is a sort of a utensil in which you are cooking it out. Now you're putting your thoughts, whatever you have read, into those paper and you're cooking it out. Now अब जो तू चीज़ें सोचेगा, जो डिसीजन तू लेगा, उनके हाई चांसेस है मेरे भाई वो रियलिटी से अलाइन होंगे, अगर वो बेस्ड है रियल डेटा, रियल फैक्ट्स, रिसर्च, साइंटिफिक फैक्ट्स, और जो भी, अगर तू बिजनेस में बात कर रहा है तो वो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, इकोनॉमिकल डेटा पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ ब्लफ मार रहा है। समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अब एक और चीज़ समझ, अगर तेरे को और इम्प्रूव करनी है अपनी थिंकिंग, दैट इज तू सोचेगा तो इसी पार्ट से ना, ये है ना तेरा, यू विल हैव टू थिंक फ्रॉम दिस पार्ट ना। तो इसको स्ट्रांग बना। कैसे बनाएगा? अपने आप को डोपामिन लूप से बाहर कर। जो इंस्टाग्राम रील मारता है ना पूरे पूरे दिन, उससे निकाल खुद को। जब तेरा ब्रेन, ऐसे समझना, तू तू जिम जा रहा है, सोच के चल, तू जिम जाता है तो तेरी मसल बनती है, तेरी मसल स्ट्रांग होती है। जब तू जिम नहीं जाता, जंक खाता है, तो तेरी बॉडी लेथार्जिक होती है, नहीं होती? होती है ना। इन द सेम वे, जब तू एक ईजीएस्ट थिंग जिसमें ब्रेन की कोई एनर्जी नहीं लग रही, बहुत आराम से बस लेटे स्क्रॉल मार रहे भाई सब, स्क्रॉल मार, तो ये चीज़ भी तो कमज़ोर हो रही है तुम्हारी। इसकी जो इसकी जो मेंटल मसल है वो भी तो वीक हो रही है। तो उस मेंटल मसल को स्ट्रांग बना। जब तू उस मेंटल मसल को स्ट्रांग बनाएगा, कैसे बनाएगा? पढ़ के, बैठ के, खुद के साथ, उन डोपामीन लूप्स को बंद करके जो तू लेता है, ठीक है, रील्स को बंद कर, अपनी लिमिट कर। मैं नहीं कह रहा तू 100% कोई नहीं कर पाता, लेकिन एटलीस्ट लिमिट देम कि वो तेरे ब्रेन को इफेक्ट ना करे। अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना, एक्सरसाइज कर। समझ रहा है? एक्सरसाइज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है तेरे ब्रेन पे। देख ले, पढ़ ले इसको मैं लगा दूंगा, कोई रिसर्च मेरे को मिल गई तो। आपकी कॉग्निशन पावर और आपकी फिजिकल, सॉरी नॉट स्ट्रेंथ बट फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज का डार्क लिंक है। तो इसको स्ट्रांग बनाना है तो वो उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ तेरे को ये करनी है कि यू शुड लर्न टू राइट। हाउ फास्ट यू कैन, नॉट फास्ट, हाउ एक्यूरेटली यू कैन आर्टिकुलेट योर थॉट्स एंड यू कैन कुक देम इनटू समथिंग दैट इज मच 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 बेटर आउट। तू वैसे सोच पाएगा उसको अच्छे से, समझ इस चीज़ को, ठीक है। अब नवाल यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं कि ट्विटर की बात कर रहे थे नवाल के, भाई नवाल कहते हैं कि मैं ट्विटर पे एक अच्छा रीडर तो नहीं बना, बट आई हैव बिकेम अ गुड राइटर बिकॉज ऑफ ट्विटर। कहते हैं मैं कुछ भी पढ़ता हूँ उसको, अपनी नॉलेज को कंप्रेस करके 1-2 लाइन में ट्वीट मार देता हूँ, जस्ट फॉर द नोट्स टू माई सेल्फ, कि मैं इसको याद कर पाऊँ। तो वही नवाल बोलते हैं अगर तुम्हें कोई चीज़ समझनी भी है तो ट्राई तुम उसको कंप्रेस कर पाओ एक छोटी सी चीज़ में, या फिर लिख पाओ जो कि तुम्हारा ब्रेन उसको याद कर पाए, क्योंकि ब्रेन के पास एक लिमिटेड स्पेस है मेरे भाई। इस चीज़ को तुझे समझना पड़ेगा। और थिंकिंग हमेशा डेटा रैशनल बेस्ड पे होनी चाहिए, अपनी ईगो पे नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ईगो पे सोचोगे फट जाओगे हर तरफ से, इस बात को समझो। और तुम्हारे आसपास अपने दोस्तों यारों से पूछ के सोचोगे तब तो और बुरा फटोगे, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे उसी कुएं के मेंढक हैं जिसके तुम होगे। समझो इस चीज़ को। या तो तुम्हारा कोई बहुत भाई एक एक्सेप्शनल बंदा है तुम्हारे ग्रुप में जो अलग ही लेवल पर चीज़ें कर पाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो बहुत रेयर बात है, वो होता नहीं लोगों के साथ। मैं देखता हूँ जो उनके दोस्त होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं के जैसे होते हैं। तो ट्राई टू सिट विद द ग्रेट माइंड्स एंड ग्रेट पीपल एंड कुक समथिंग ऑन ए वाइट पेपर विद अ पैन on sitting on a table while in a locked room, and you can do that. So this is what all about judgment, that मोटा मैंने आपको बता दिया जजमेंट के बारे में जो नवाल ने बात करी। दैट इज़, मैं एक बार इसको समझ भी मारता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए, आपको ये भी समझ आना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। हम इसमें पूरी वीडियोज़ कर देंगे, आप कॉमेंट में डालो। गेम थ्योरी क्या होती है, आप कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, कैसे दुनिया चल रही है मेरे भाई, आपको सब समझना पड़ेगा बैठ के। तभी आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाओगे और तभी आपकी लाइफ इम्पैक्ट होगी। देखो, आपकी लाइफ इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिसीजंस यू टेक।
जितने अच्छे डिसीजंस आपके हैं, डिसीजंस किस पे बेस्ड हैं? आपके जजमेंट पे। आपने क्या सोच के जो डिसीजन लिया है उसी पे आपकी लाइफ डिपेंड है। तो आपको ये चीज़ समझनी है ना। अब एक चीज़ और समझो आप इसके बाद, जो कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, दैट इज़ कि जब आप इन चीज़ों को समझ गए, इन चीज़ों को, तीन चीज़ों को, अब उसके बाद चौथी चीज़ है कि आप पढ़ो, इतना पढ़ो कि बहुत पढ़ो। इनिशियली नवाल कहते हैं अंटिल यू लर्न टू रीड, रीड व्हाट यू लव। ओके, तो वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हें पसंद है पढ़नी। जब तक तुम, वो एक एक वक्त आएगा कि तुम्हें पढ़ने से प्यार हो जाएगा, वो सीन है। And Nawal talks about these. So this was the third part of the series that is going on. That is, first we created wealth, second wealth, and third is judgment. अब हम एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे हैप्पीनेस के ऊपर, और इसके बाद एक पार्ट बना देंगे फिलोसफीज ऑफ लाइफ के ऊपर, जो कि नवाल ने बात करी है इस चीज़ में। तो आप इस पूरी सीरीज़ को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, आपके भाई का चैनल है। एंड वी हैव टू ग्रो आवर कंट्री, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट टू से आउट. So I want good thinkers, good people who can join me out over here, and we can build out something, okay, in our individual life, and we can create a good impact for our country. This is your brother Liftosopher signing off. Bye bye.